हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। बेटा हम कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहले की 2 क्लासेस में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को शुरू किया था और क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 5th तक कंप्लीट कर चुके हैं। 6th का फर्स्ट पार्ट मैंने बोला था आप खुद से ट्राई कर लेना क्योंकि ये स्क्वायर बन रहा है, तो सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 5 की तरह था। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है कर चुके थे, तो सेकंड में देखो आपको बताना है कोऑर्डिनेट्स गिवन है -3, 5, 3, 1, 0, 3, -1 और 4। तो हमें बताना है कि कौन सी टाइप की क्वाड्रिलेटरल है, ये कौन सी क्वाड्रिलेटरल है और ये क्वाड्रिलेटरल है भी या नहीं। तो हमें इसे चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। हमारा सबसे पहले क्या डिस्टेंस निकलेगा बेटा, ए बी निकलने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला पता है हमें, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट। अब हमें ये हमारा x1 है, ये है y1, ये x2, ये y2। ये कब है, जब हम ए बी की लेंथ निकाल रहे हैं। तो ये हमारा x1, y1, x2, y2, हमें सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। x2 कितना है हमारा 3 और x1 कितना है -3, देन होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारा 1, y1 है 5 होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 3 होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 -4 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा 6 होल स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 36, 6 स्क्वायर 36, माइनस का स्क्वायर प्लस में आएगा 16। कितना आ जाएगा बेटा, ये आएगा हमारा 6, 36 और 16, 6, 6, 12, 3, 52। 52 आ गया रूट में। अब इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर चुके हैं। मैंने आपको करना सिखाया था कैसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। रूट 52 है तो 52 को कैसे सॉल्व करेंगे, 2 2 = 4, 2 6 = 12, देन 2 1 = 2, 2 3 = 6, 13 1 = 13। अब 13 प्राइम नंबर है, किसी से नहीं होगा, ठीक है। अब हम रूट 52 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 13। अब ये पेयर में है तो पेयर से हमारा जो एक नंबर बाहर आ जाएगा रूट से और 13 अंदर, तो इसको हम 2√13 लिख सकते हैं। तो ए बी की जो लेंथ है ये बेटा वो है 2√13 यूनिट्स, ठीक है। ए बी हमारा आ गया है 2√13 यूनिट्स। अब हमें क्या निकालना है, साइड निकालनी है हमें BC। तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे 3, 1, C के कोऑर्डिनेट्स है 0, 3। सॉल्व करते हैं BC के लिए। अब हमें BC फाइंड करना है, तो BC के लिए फिर से फॉर्मूले में रखेंगे x2 माइनस x1। x2 क्या है 0, x1 क्या है 3 स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3, y1 कितना है 1 स्क्वायर। ये हो जाएगा 0 में से 3 गया तो -3 स्क्वायर प्लस 3 - 1 2 होल स्क्वायर। तो बेटा BC हमारा जो आ जाएगा -3 का स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर इज 4, दैट इज √13। तो BC हमारा आ गया है √13 यूनिट्स। अब 13 एक प्राइम नंबर है, इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसे इतना ही रखेंगे। फिर हमें निकालना है AC, CD निकालेंगे अभी हम, टू फाइंड CD। तो C के कोऑर्डिनेट्स है 0, 3, D के कोऑर्डिनेट्स है -1, -4। तो CD फाइंड आउट कर लेते हैं एक बार। तो CD हमारा आ जाएगा, ये हमारा x2 है, ये हमारा x1 है, -1 -0। फिर आएगा y2 माइनस y1, ये y2 है, ये y1 है, तो -4 -3 होल स्क्वायर। काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं तो आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, इसलिए मैं फॉर्मूला बार बार रिपीट नहीं कर रही। तो बेटा ये हो गया -1 का होल स्क्वायर प्लस -7 होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे, 1 आएगा, 1 प्लस 7 स्क्वायर इज 49। इट मीन्स CD इज इक्वल्स टू √50। आप इसको सॉल्व कर लेना, √50 यूनिट्स आ गया। अब तक हमने इसकी 3 साइड्स निकाले हैं, AB 2√13, BC हमारा आया √13 और जो CD आया है वो √50 यूनिट्स। ऐसी कौन सी क्वाड्रिलेटर होती है जिसकी तीनों साइड अलग अलग होती है, नहीं पता। चलो एक बार और इसको देखते हैं। टू फाइंड हमें अब फाइंड करना रह गया, DA करना है।
डी के कोऑर्डिनेट्स है -1, -4, ए के कोऑर्डिनेट्स है -3, 5। अब डी ए की लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चा? वही फॉर्मूला x2 माइनस x1, तो -3। अब देखो पूरे का होल स्क्वायर है ये, प्लस 5 माइनस -4 होल स्क्वायर। तो डीए हमारा आ गया है, ये हो जाएगा -3 + 1 होल स्क्वायर प्लस 5 + 4 होल स्क्वायर। 5 + 4 होल स्क्वायर कितना आ गया बेटा? ये -2 होल स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। तो कितना आ गया हमारा डीए? डीए हमारा आ गया √4 + 81, दैट इज √85 यूनिट्स। डीए हमारा आ गया है √85 यूनिट्स। देखो अब हमारे चारों जो साइड्स आ रही है, ऑल द 4 साइड्स आर अनइक्वल। ए बी हमारा आया है बेटा, ए बी इज √2√13 and BC is √13 units and CD is √50 and DA is equals to √85। सभी साइड्स हमारी, ऑल द साइड्स आर अनइक्वल, तो क्या लिखेंगे? AB is not equal to BC is not equal to CD is not equal to DA। ऐसी कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं होती है जिसकी सारी साइड अनइक्वल हो, ठीक है? तो ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो बेटा ये ऐसी कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं होती जिसकी सारी साइड्स अनइक्वल हो। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में? इट इज नॉट अ क्वाड्रिलेटर, ठीक है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है। अब हमें करना है 6 का थर्ड पार्ट। इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है? 4 5 7 6 4 3 1 2। इसी तरीके से सॉल्व करेंगे और देखेंगे ये कौन सी क्वाड्रिलेटरल है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स गिवन है, हम पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी निकालने के लिए वही फॉर्मूला रहेगा, x2 माइनस x1 7 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा बच्चा? ये बचेगा 3 बचेगा। 7 माइनस 4 इज 3 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? ए बी इज वॉट? 3 स्क्वायर इज 9, 1 स्क्वायर इज 1, दैट इज √10। तो ए बी हमारा आ गया बेटा √10 यूनिट्स, ठीक है? नेक्स्ट हमें निकालना है BC। तो B के कोऑर्डिनेट राइट डाउन करते हैं। टू फाइंड BC, तो BC इज x2 माइनस x1 4 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 होल स्क्वायर। ये कितना बचेगा बेटा? -3। 4 में से 7 जाएंगे तो -3, 3 में से 6 गए तो अगेन -3। तो BC हमारा आ जाएगा -3 का स्क्वायर 9, फिर से -3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 18। तो √18 को मैंने सॉल्व करना बताया था अभी आपको। √18 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से √18 को हमें सॉल्व करना है। जब हम √18 को सॉल्व करेंगे तो बेटा वो आ जाएगा 3√2। तो BC हमारा आ गया है 3√2 यूनिट्स। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, जो मैंने 1-2 क्वेश्चंस में आपको करके भी दिखा दिया है। अब हमें निकालना है CD निकालना है। अब हमें क्या निकालना है? CD। तो C के कोऑर्डिनेट्स 4 3 हैं और D के कोऑर्डिनेट्स है हमारे 1, 2। तो CD लेंथ फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। 1 माइनस 4, क्योंकि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 3 होल स्क्वायर। कितना आएगा बेटा? 1 में से 4 गया, -3 होल स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर। तो CD हमारा कितना आ गया है? -3 का होल स्क्वायर हो गया 9, -1 का स्क्वायर +1, तो √10। तो CD हमारा आ गया है √10 यूनिट्स। इसी तरीके से हमें अब फाइंड आउट करना है AD।
तो डी के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हमने ए के। नाउ वी विल फाइंड डी ए। देखो बेटा डी ए लिख रहे हैं, मैं रेगुलर क्वाड्रिलेटर की फॉर्म में कर रही हूँ उसको, तो इसलिए मैंने नाम को ऐसे दिया है। वैसे एडी अगर आप करते हो तो भी लेंथ सेम आती। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डी पहले लिखा मैंने ए, तो x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 होल स्क्वायर। आप इसको आगे पीछे भी लिखेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। तो 4 में से 1 गया बेटा 3, 5 में से 2 गया अगेन 3 होल स्क्वायर, तो क्या आ गया बेटा 9। 3 का स्क्वायर इज 9, अगेन 3 स्क्वायर इज 9, ये आ गया अंडर रूट 18। डी ए कितना आ गया, अंडर रूट 18। तो डी ए को अभी मैंने बोला था प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और वो आता है 3 रूट 2 यूनिट्स। अब देखो हमारी दो साइड्स इक्वल आ गई हैं, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में भी दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसकी भी अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं, और रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो उस डिफरेंस को पता करने के लिए कि पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल, हमें इसके डायगोनल फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अब हमें इसे क्या है, डायगोनल्स फाइंड आउट करने हैं। तो डायगोनल्स फाइंड आउट करने के लिए दो डायगोनल्स बनेंगे हमारे, एक AC और एक BD, ठीक है। तो A के कोऑर्डिनेट्स ये हैं और C के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और लेंथ निकाल लेनी है। तो 4 माइनस 4 0 प्लस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा 0 स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2 स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 और माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, ये आ गया अंडर रूट 4। तो हमारा AC कितना हो जाएगा, रूट 4 क्या होता है बेटा 2 यूनिट, 2 होता है तो 2 यूनिट्स आ गया। ये हमारा डायगोनल फर्स्ट आ गया है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड BD। B के कोऑर्डिनेट्स हमें लिखने हैं अभी, तो हमें फाइंड आउट करना है D के कोऑर्डिनेट्स। D के कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिए हैं, अब हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है BD। तो कितनी हो जाएगी 1 माइनस 7 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस x, दैट इज y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। 1 माइनस 7 माइनस 6, 2 माइनस 6 माइनस 4, कितना आएगा बेटा माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 36, क्या आएगा प्लस 36। 16 स्क्वायर 4 स्क्वायर इज 16, ठीक है। अब दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 6 12, 3 और 1 4 5 कैरी। तो BD कितना आ गया है रूट 52 यूनिट्स। आप प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व कर लीजिए, लेकिन कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमारे दोनों डायगोनल्स की लेंथ क्या है, अनइक्वल है। तो AC इज नॉट इक्वल टू BD। डायगोनल्स अनइक्वल हैं तो ये एक हमारे अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं और डायगोनल्स अनइक्वल आ रहे हैं। तो ये कौन सी क्वाड्रिलेटरल होती है, किसकी प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर अनइक्वल, ये होती है हमारी एक पैरेललोग्राम। तो A B C D इस तरीके से एक पैरेललोग्राम होगी है, इसके डायगोनल्स दोनों अनइक्वल हैं। अब देखो AB हमारा 10 यूनिट्स आया है, ठीक है, और AB भी 10 यूनिट्स है बेटा, और CD भी हमारा कितना आया है 10 यूनिट्स। दोनों अपोजिट साइड है, ये AB है और ये CD है, दोनों अपोजिट साइड इक्वल है, ये भी 10 यूनिट्स है। अब हम बात करते हैं, देखो AD कह लो या DA कह लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, AD और BC क्या है, दोनों इक्वल है और इन दोनों की लेंथ कितनी है 3 रूट 2 यूनिट्स। तो क्या लिखेंगे, opposite sides are equal and diagonals are unequal, so the given quadrilateral is parallelogram। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इसको पैरेललोग्राम को। ठीक है बेटा, आपको कुछ नहीं करना है, चारों साइड्स की आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के लेंथ निकालनी है, फिर देखना है कौन कौन सी साइड इक्वल है। इस केस में हमारे अपोजिट साइड्स इक्वल आई हैं, AB और CD इक्वल आई है और AD और BC इक्वल आई है। ये AD BC के इक्वल आई है, ये दोनों के अपोजिट हैं, और ये AB और CD के इक्वल है। अपोजिट साइड अनइक्वल आ गई हमारी और साथ में डायगोनल्स अनइक्वल आ गए। तो ये कौन सा केस है, पैरेललोग्राम का।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में क्या है, टू फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, हमें एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट निकालना है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस 2 - 5 एंड -2 9। एक्स एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जो इन दोनों पॉइंट से बराबर बराबर दूरी पर होना चाहिए। डिस्टेंस इस पॉइंट का इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल दे रखा है हमें। अब एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है, हमारा जैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्स एक्सिस पर इस पूरी लाइन पर y की वैल्यू क्या होती है, इस पूरी लाइन पर एक बार बताओ मुझे y की वैल्यू क्या होती है, 0। एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो हमें पॉइंट कौन सी एक्सिस पे लेना है, एक्स एक्सिस पे। तो क्या लिखेंगे बेटा, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हो जाएगा, उस पॉइंट को नाम लेते हैं P। तो क्या हो जाएगा, x तो x रहेगा, x की कुछ भी आर्बिट्रेरी वैल्यू हो सकती है, वही हमें फाइंड आउट करनी है। देन एक्स एक्सिस पर कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है, y। तो पॉइंट का नाम हमने दे दिया है लेट P बी एनी पॉइंट। पॉइंट ऑन एक्सिस, लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज P, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स उसके क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हो जाएंगे हमारे x और 0, ठीक है। और जो हमें गिवन पॉइंट दे रखे हैं, दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स 2 और -5 एंड द सेकेंड वन इज -2 और 9। अब ये क्वेश्चन इस तरीके से है कि जो ये पॉइंट P है, P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस इक्वल है। P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। P is equidistance from A and B। P equidistance है A B से, इसका मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन P A। तो क्या मतलब हो गया बेटा इसका, डिस्टेंस बिटवीन P A इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन P B। P पॉइंट A से भी उतनी ही दूरी पे है जितना P पॉइंट B से है, तो दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन PA एंड डिस्टेंस बिटवीन PB इज इक्वल। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्टार्टिंग से ही PA को किसके इक्वल लेके चलेंगे हम, PB के। तो PA निकालेंगे, इधर हमारा PA चल रहा है और इधर हमारा PB। PA निकालेंगे तो देखो PA निकाल रहे ना बेटा, तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। करो इसको, कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। तो या मैं इसको पहले निकाल के दिखा देती हूँ आपको। PA कितना आएगा, ये आएगा 2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा, PA के कोऑर्डिनेट्स हैं तो y2 कितना, -5, y1 कितना है बेटा, 0 होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया बेटा हमारा, ये आया 2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस -5 होल स्क्वायर। तो PA हमारा आ गया है 2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। तो इसको अगर हम इक्वेशन 1 नाम दे दें, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हमें लेंथ निकालनी है PB, ठीक है। इसको हम नाम दे सकते हैं स्मॉल a, इक्वेशन को नाम स्मॉल a दे देते हैं। तो P के कोऑर्डिनेट्स है हमारे x0, B के कोऑर्डिनेट्स है -2 और 9। लेंथ हमें निकालनी है PB। तो PB कितना हो जाएगा बच्चा, PB हमारा हो जाएगा, फॉर्मूला लगाओ, x2 माइनस x1 दैट इज -2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमारा आ जाएगा, इसको एज इट इज रख देते हैं, प्लस ये आ जाएगा 81, 9 9 जा 81। इसको इक्वेशन हम B नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या है, हमारे फॉर्मूले में है इक्वेशन 1 ये कहती है PA और PB बराबर है। यहां से हम PA की वैल्यू रखेंगे और यहां से हम PB की वैल्यू। तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारा आ रहा है PA इज इक्वल्स टू PB। हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, हमारे पास PA की वैल्यू कितनी है, PA की वैल्यू हमारी x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 25 और PB हमारा है -2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 81, ठीक है।
अब दोनों साइड स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट को कैंसिल कर सकते हैं। दोनों साइड क्या है, कंप्लीट का स्क्वायर रूट है, कंप्लीट का है तो कर सकते हैं। अगर इसमें से कुछ भी वैल्यू प्लस या माइनस होती और स्क्वायर रूट से बाहर होती तो हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। तो यहां से क्या होगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया हमने, क्योंकि इधर भी जो भी वैल्यू है वो स्क्वायर रूट के अंदर है और इधर भी जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट के अंदर है। या इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू -2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 81। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से ये रूट कटा, इधर से ये रूट कटा, अगेन हमारा क्या बनेगा, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू -2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 81। ठीक है, आप यहां से स्क्वायर रूट ही कैंसिल कर दीजिए, स्क्वायरिंग करके दिखाने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको कट कर दीजिए। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगने वाली है। लगाओ आइडेंटिटी को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab कितना हो जाएगा 4x प्लस 25। अब ये दोनों ही नंबर नेगेटिव हैं, दोनों ही नंबर नेगेटिव आते हैं तो प्लस वाली आइडेंटिटी लगती है। कैसे दिखाती हूं अभी, तो a स्क्वायर, तो मैं इस नंबर को एक बार में इस नंबर को ऐसे लिख सकती हूँ -2 प्लस माइनस एक्स देन होल स्क्वायर, थोड़ी कटिंग हो गई है सॉरी, -2 प्लस माइनस एक्स होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको आइडेंटिटी से सॉल्व करती हूँ, इसको एज इट इज रखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 इज इक्वल टू, अब लगाओ a स्क्वायर, क्योंकि कंप्लीट का स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब बीच में प्लस आ रहा है बेटा, मैंने ये माइनस अंदर कर दिया है, तो क्या आएगा प्लस 2ab। इस तरीके से मैंने इसको सेट कर दिया है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इधर ये तो हमारा एक्स स्क्वायर है, अब इधर इसको मैं पहले लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 प्लस 25 29, -2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी, तो 2 2 जा 4 और x, तो 4x। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था अभी, जब दोनों ही नंबर नेगेटिव हो तो प्लस की आइडेंटिटी लगा दो आप डायरेक्टली, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, बट मुझे प्रूव करना था कि ये प्लस की आइडेंटिटी है, इसलिए मैंने आपको ये बड़े वाला मेथड करके दिखाया है। ठीक है, तो जब दोनों ही नंबर नेगेटिव है तो प्लस की आइडेंटिटी, सोचो ये भी प्लस होता है, ये भी, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वही आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्लियर हो गया। अब देखो बेटा इधर भी हमारा प्लस एक्स स्क्वायर है, इधर भी हमारा क्या है प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों के साइन सेम है इसलिए मैंने कैंसिल आउट किया है, अगर साइन अलग अलग होते तो कैंसिल नहीं कर सकते। ये -4x है और ये +4x है, ये कैंसिल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो आप देखो कुछ भी कर लीजिए, ये -4x इधर है बेटा, तो ये इधर से जब ये वाला इधर से बेटा ये इधर आएगा। ठीक है, मैंने हल्का हल्का डॉट लगा के दिखाया, इस नंबर को मैं इधर लेके आ रही हूँ, तो इधर प्लस का है तो इधर जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, +4x आ रहा है इसलिए -4x हो गया। ठीक है, इधर देखो क्या बच रहा है, इधर हम डायरेक्टली लिख देंगे 4 + 81, और यहां से कौन सा नंबर उधर जाएगा 29, तो उधर जाके -29। अब ये हो गया -8x, दोनों ऐड हो जाएंगे, 4 4 8 साथ में x। अब देखो ये कितना हो गया हमारा 85 -29। ठीक है, अब देखो 15 में से 9 गए तो 6 बचेंगे, इधर बचा 7 में से 2 गए 5, इधर बचा हमारा -8x। हमें वैल्यू x की मिल जाएगी यहां से, तो x क्या आ जाएगा 56, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके ये डिवाइड में हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा -7। ठीक है, आप इसको यहां छोड़ सकते हैं, लेकिन हमने पॉइंट क्या लिया था, हमने पॉइंट लिया था एक P पॉइंट लिया था और उसके कोऑर्डिनेट थे x0, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P अगर निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या आ जाएंगे, x की वैल्यू रखो बेटा, x हमारा है -7, y तो क्या रहेगा 0, तो ये हमारा आंसर है। आपकी बुक में x = -7 ही दिया है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ अगर आपसे पूछता तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, तो कैसे करते, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P होता तो आपको लिखना था P की x की जो वैल्यू आई वो रख दो
और y हमारा 0 था तो 0 ही रहेगा। ठीक है, एक बार मैं इसको रिवाइज करा देती हूँ कैसे करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमें जनरली मिल जाते हैं कि फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस और y एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, आपको कुछ नहीं करना, ये कंडीशन लगानी है। अगर x एक्सिस पे दे रखा है तो आपको x और 0 लेना है, और इस केस में अगर हमें दिया होता पॉइंट ऑन y एक्सिस, एक बार ध्यान से सुनो, y एक्सिस होता तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या होते, y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट 0, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, y, 0, y होता। ठीक है, फिर डिस्टेंस फॉर्मूले में वैल्यू रख सॉल्व करते और दोनों इक्वेशन को इक्वल टू कर देते। अब दोनों साइड ही रूट है और रूट के बाहर, इस पूरे रूट के बाहर कुछ भी प्लस या माइनस नहीं है, तो रूट हम कैंसिल कर सकते हैं। अगर इधर रूट से बाहर कुछ प्लस या माइनस की वैल्यू होती तो हम इसे कट नहीं कर सकते थे। दूसरा तरीका ये है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो इधर से इधर कट जाएगा। ठीक है, तो कोई भी मेथड कर लीजिए। फिर हमने यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के सॉल्व किया। इधर दोनों ही नंबर नेगेटिव थे, मैंने इनको इस तरीके से लिख दिया, -2 ब्रैकेट में ले लिया बेटा, प्लस फिर -x को भी ब्रैकेट में ले लिया, बीच में प्लस दिखा दिया। मैंने इसको सिंपल आइडेंटिटी लगा के सॉल्व किया है। इसके अलावा आप एक चीज और कर सकते हैं शॉर्टकट में, जब इफ बोथ द नंबर्स आर नेगेटिव देन यूज द आइडेंटिटी ऑफ प्लस, a प्लस बी की आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हो। डन बेटा, तो x की वैल्यू आ गई है। अगर हमसे पूछा होता कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, तो हम x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके दिखाते और कोऑर्डिनेट्स ये आ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अगर बेटा आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और लाइक का बटन प्रेस कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हमें y की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p के कोऑर्डिनेट्स है 2 और -3 एंड q के कोऑर्डिनेट्स है 10 और y इज 10 यूनिट्स। y की वैल्यू निकालिए अगर p और q के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 यूनिट्स है। तो सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन p एंड q दे रखा है, तो गिवन क्या है, हमें क्या गिवन है, गिवन ये है PQ इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। सिंपल, तो PQ की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। PQ कितना है बेटा, PQ आ जाएगा, देखो कोऑर्डिनेट x2 माइनस x1, तो कितना आ जाएगा बच्चा, 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y। अब देखो बार बार माइनस नहीं लगाएंगे, तो ये माइनस का कोऑर्डिनेट है, तो एक और माइनस चलो कर ही देती हूँ। ठीक है, 2 बार माइनस आता है तो प्लस हो जाएगा, तो सिंपली क्या हो गया बच्चा, ये 10 में से 2 गए 8 प्लस y माइनस 3, तो y प्लस 3 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब करो 8 8 जा 64, ठीक है, प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर करा, ये हमारा आया बेटा PQ। ठीक है, इतना हमारा आ गया है। अब हमें PQ किसके इक्वल दे रखा है बेटा, 10 यूनिट्स। दिस इज गिवन टू अस। हम ये वैल्यू रख देंगे, तो PQ की लेंथ है 10, तो इधर 10 आ जाएगा बेटा, यहां सब्स्टिट्यूट कर दिए वैल्यू, 64 प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर। अब देखो इधर स्क्वायर रूट है, इधर स्क्वायर रूट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को हटाना चाहेंगे। तो स्क्वायर रूट कैसे हटेगा, इस केस में हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो इधर हो जाएगा 10 स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा बेटा 64 प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर। जब हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो अब देखो इधर वाले स्क्वायरिंग करने से ये रूट कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर इज 100, तो सिंपली इधर बच गया 64 y प्लस 3 होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 100 इज इक्वल टू 64 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर 3 स्क्वायर 9, 2ab इज 6y। अब ये 64 भी इधर आएगा और ये प्लस 9 भी इधर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, इधर हमारा बचेगा y स्क्वायर प्लस 6y, y स्क्वायर प्लस 6y को मैंने इधर रख लिया है, और इधर क्या आ जाएगा,
ये नंबर उधर गया बेटा, ये 100 इधर जा रहा है, तो इधर वाले नंबर लिख लेते हैं एक बार। यहाँ क्या बचेगा 64 प्लस 9 माइनस 100, इधर कुछ भी नहीं बचा तो इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये आप कर सकते हैं। 100 में से हमारा जाएगा 64 तो बचेगा 36, फिर 36 इन दोनों को ऐड कर लेते हैं हम। 64 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 9 और 4 3, 73, 100 माइनस 73 कर लीजिए, 100 माइनस 73 कर लीजिए, 10 में से 3 गए 7, 2 बचेगा। तो इधर सिंपली हमारा देखो ये दोनों नंबर पॉजिटिव थे, ये नेगेटिव थे, तो नेगेटिव बड़ा है इसलिए हमारा बचेगा -27 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से इसको सॉल्व करेंगे। मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं तो फर्स्ट वाले का जो कोफिशिएंट होता है और जो कांस्टेंट टर्म होती है उनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो सिंपली इसके वाई स्क्वायर प्लस क्या फैक्टर बनेंगे, प्लस 9y माइनस 3y इज -27 इज इक्वल टू 0। देन y कॉमन, इनसाइड क्या बचेगा y, यहां से y बाहर जा चुका है तो 9, दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन, दोनों में से 3 को कॉमन ले सकते हैं तो -3 भी बाहर आ जाएगा। अब -3 बाहर गया तो अंदर प्लस बचेगा तो सिंपली y, यहां से -3 बाहर जा चुका है, माइनस बाहर गया, साथ में 3 भी बाहर गया तो कितना बचेगा 9 इज इक्वल टू 0। तो y -3 इज अवर फर्स्ट फैक्टर एंड y प्लस 9 इज अवर सेकेंड, y प्लस 9 सेकेंड फैक्टर। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से दोनों को 0 रखेंगे, तो हमारा आ गया y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -9। अब देखो कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स q की वैल्यू निकालनी है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ q निकाल देते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ q। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ q क्या थे बेटा, 10 और y थे। ठीक है, अब हमारे पास q की 2 वैल्यू आई हैं तो दोनों वैल्यू रख के दिखाएं, तो क्या हो जाएगा, एक 10 और 3 और एक हो जाएगा 10 और -9। हालांकि उसने पूछा सिर्फ y की वैल्यू ही है, तो y इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 3 -9। आंसर सिर्फ उसने ये पूछा है, लेकिन अगर वो कोऑर्डिनेट्स में पूछेगा तो आप इस तरीके से लिख के दिखाएंगे। ठीक है, एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ जल्दी से। हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, फाइंड y इफ द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज 10 यूनिट्स। तो हमें गिवन है पी क्यू इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। सिंपली हमने फॉर्मूले से पी क्यू की वैल्यू निकाल दी है, सॉल्व करते गए ये आ गया। फिर हमने यहाँ पर पी क्यू 10 यूनिट्स गिवन था, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। देन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड की, इधर से रूट कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया बेटा। इधर हमने आइडेंटिटी को सॉल्व किया और आइडेंटिटी सॉल्व करके ये आ गया। फिर हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टर्स बनाए और हमें y की 2 वैल्यू मिल गई है, 3 और -9। डन। आप कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखेंगे इस तरीके से, सिंपली y पूछा है उन्होंने तो ये लिखेंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्या करना है, इफ q 0 1 इज इक्वी डिस्टेंस, फिर से वही इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आ गया है। q जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है, किससे, p से और r से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, q का p से डिस्टेंस निकालेंगे, दैट इज qp एंड देन qr, दोनों को इक्वल रखना पड़ेगा। तो उससे हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। फिर उन्होंने पूछा है ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। तो लेट्स स्टार्ट। अब देखो बेटा हमें क्या गिवन है, Q के कोऑर्डिनेट से 0 और 1, और ये जो Q पॉइंट्स हैं वो P से और R से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो X निकालना है। तो क्या हो जाएगा बेटा, सिंपली QP इज इक्वल्स टू QR हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम Q के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 0 1 है, P के ये, तो पहले QP निकालते हैं। अलग अलग नहीं करेंगे, इस बार सेम करेंगे। इधर हमारा ये है QP, इधर ये हमारा है QP। तो Q के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा ये और P के ये, तो फिर से लगाओ x2 माइनस x1, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 0 होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्या आएगा, QP के लिए कर रहे हैं ना, तो y2 माइनस y1, तो -3 माइनस 1 होल स्क्वायर। और इधर हमें क्या निकालना बेटा, QR, तो Q और R, x2 माइनस x1, तो x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 6 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो इधर तो आ जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 में से 0 गया तो 5 ही रहेगा, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस -3 माइनस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर।
इधर x माइनस 0 तो सिंपली x स्क्वायर बचेगा, इधर 6 माइनस 1 5, 5 का होल स्क्वायर कितना बेटा 25। तो इधर बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 प्लस 16, इधर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, अब यहां से देखो दोनों साइड से हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 और 6 11 2 और 3 4 रूट 41 आ गया, इधर से आ गया x स्क्वायर प्लस 25। अब देखो बेटा दोनों साइड से स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी जो टर्म है वो रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। सिंपली हमारा बचा 41 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, या इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 41 माइनस 25। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 41 में से 25 जाएंगे 16, एक्स स्क्वायर। जब भी किसी नंबर से स्क्वायर हटता है तो आगे लगता है प्लस माइनस, 4 आ जाएगा। कैसे आया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस, स्क्वायर हटाएंगे तो आगे प्लस माइनस लगाएंगे, और अंडर रूट 16 होता है 4। ये क्यों किया बेटा, देखो यहाँ -4 का स्क्वायर करोगे -4, अगर x की वैल्यू मेरी है -4 तो -4 का स्क्वायर करो तो भी 16, अगर x की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर करके देखो तो भी 16। इसीलिए जब भी किसी नंबर से हम स्क्वायर को हटाते हैं तो उस नंबर के आगे प्लस माइनस लगाते हैं। तो ये तो है हमारा फर्स्ट आंसर, फर्स्ट पार्ट का। x की वैल्यू उन्होंने पूछी थी, अगर हमारी x की वैल्यू ये है। अब देखो उन्होंने क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है बेटा, ऑल्सो फाइंड QR। तो Q के कोऑर्डिनेट्स तो सिंपली ये हैं और R के कोऑर्डिनेट्स है x और 6। तो QR निकालने के लिए Q के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, दैट इज 0 और 1। और अब देखो हमारे x की वैल्यू 2 आई है, तो R के कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर x को मैं ले रही हूं R के कोऑर्डिनेट्स आएंगे -4 और 6, और एक R का कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा 4 और 6। ठीक है, 2 कोऑर्डिनेट्स है तो 2 वैल्यू आएंगी, तो मैं इनसे निकाल के देख रही हूं, इनसे आप निकाल के देखना आंसर सेम आएगा, क्योंकि यहाँ 0 है। तो इससे आप वेरीफाई कर लेना एक बार। QR निकालो बेटा, कितना आएगा, ये आएगा -4, फिर आएगा -0 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 y2 माइनस y1। तो बेटा ये -4 का स्क्वायर बचेगा, प्लस बचेगा 6 माइनस 1 5 होल स्क्वायर। तो QR हमारा आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो QR हमारा आ गया है √41 यूनिट्स। तो बेटा ये QR मैंने निकाल दिया है जब मैंने ये वाला कोऑर्डिनेट लिया है। आप QR निकाल के देखना और उसके साथ ये वाला कोऑर्डिनेट लेके देखना, आंसर सेम आएगा। कैसे सेम आएगा, क्योंकि जब आप यहां से ये वाला लेके चलोगे तो क्या आएगा 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 4 ही रहेगा, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, फिर इधर क्या आएगा 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर, तो सिंपली 16 प्लस 25 वो भी √41 आ रहा है, तो आप कर लीजिएगा, वैसे करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है बेटा PR। नेक्स्ट क्या पूछा है, PR। तो P के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 और -3, R के कोऑर्डिनेट्स हैं x और 6। सेम एज इट इज, इसमें भी दोनों पॉसिबिलिटी आएंगी। तो आंसर मैं एक का निकाल के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, मैं R के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू रखने के बाद ये हो जाएगा 4 और 6, और एक R कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा -4 और 6। ये 2 पॉसिबिलिटी बन रही हैं। तो मैंने पहले वाले केस में ये वाले ले लिया था माइनस वाला, अब की बार मैं प्लस वाले से लेके दिखा देती हूँ। कोई नहीं, इन दोनों से अगर मैं सॉल्व करके देखूं तो क्या आता है, आंसर दोनों केस में सेम रहेगा। तो PR कितना हो जाएगा, √4 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा बच्चा, 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर, 1 प्लस 81 दैट इज √82 आ गया। PR हमारा कितना आ गया, √82। ठीक है, अच्छा बेटा एक बात का ध्यान दो, यहाँ 4 और 6 है, यहाँ 0 नहीं है। उस केस में तो हमारे यहाँ 0 था, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा था डिस्टेंस पे। ठीक है, इस केस में तो 0 था, कोई डिस्टेंस। यहाँ पर आपको PR की दोनों वैल्यू निकाल के दिखानी पड़ेंगी। ठीक है, तो हम दूसरी वैल्यू भी निकालते हैं।
अब देखो दूसरी वैल्यू भी हमें यहाँ निकालनी पड़ेगी, तो p के कोऑर्डिनेट्स है 5 4 -3। अब r के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, अब हमने 4 और 6 लिया था तो अब हम -4 और 6 लेंगे, ठीक है। अब निकालो PR, इससे अलग आंसर आएगा। सॉरी मुझे लगा दोनों के कोऑर्डिनेट्स 0 ही है, इसमें 0 नहीं है, सिर्फ Q वाले केस में 0 था। तो ये हो जाएगा -4, ये -5 होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 होल स्क्वायर, देन -9 होल स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बेटा 81 प्लस 81 इज इक्वल्स टू 2 और 1 6, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करके देखिए। तो बेटा इसको सॉल्व करके देखिए, ठीक है। मैं सॉल्व कर देती हूं। तो हमारा देखो ये आया 162, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, अभी 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, अगेन 3 से 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब देखो पेयरिंग करो, यहाँ पर एक पेयर बन गया 3 का, यहाँ पर एक, तो दो पेयर बन गए ना बेटा। तो कौन बाहर आ जाएगा, या मैं डायरेक्ट इसको लिख के दिखाऊं। अब आप 10th क्लास में हो गए और डायरेक्ट लिखना सीखो। तो ये हमारा 2 × 3 × 3 × 3 × 3 पेयर में से एक बाहर आता है। तो यहाँ से एक 3 बाहर, यहाँ से एक 3 बाहर, तो 3 × 3 बाहर, और अकेला कौन बच गया 2। तो सिंपली हमारा जो PR है ना बेटा 3 3 × 9 √2 यूनिट्स बचेगा। डन। ओके, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बेटा इसमें हमें 10th क्वेश्चन में क्या करना है, 10th क्वेश्चन में हमें करना है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट्स x y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3 6 -3 5। जब भी इक्विडिस्टेंट की बात होगी बेटा तो हम वो जिस पॉइंट से वो इक्वल डिस्टेंस पे है उन दोनों से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के वैल्यू को इक्वल रख देंगे। तो कौन सा पॉइंट इक्वल डिस्टेंस है, ये वाला। तो इस पॉइंट को हम कोई भी नाम दे सकते हैं। इसको लेटेस्ट सपोज वी गिव अ नेम P टू दिस पॉइंट। तो P x y, P पॉइंट इस पॉइंट से और P पॉइंट इस पॉइंट से, इनको नाम दे देते हैं A और B। तो P जो है A से उतनी ही दूरी पे है जितना P पॉइंट B से है। तो क्या आ जाएगा, PA डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस PB। तो जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई में एक रिलेशन आएगा, आपको वही रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो देखो P x y इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। अब P जो है A से बराबर दूरी के, तो PA इक्वल आएगा बेटा PB के। डायरेक्टली करेंगे अब हम, ठीक है। तो PA कितना हो जाएगा, PA इन दोनों पॉइंट्स को लीजिए बेटा, 3 - x होल स्क्वायर प्लस 6 - y होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या आएगा बेटा, -3 - x होल स्क्वायर प्लस 4 - y होल स्क्वायर। डन। लेट्स अब फिर से देखो दोनों साइड से रूट कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज पूरी की पूरी जो वैल्यू है रूट के अंदर है, रूट से बाहर कुछ भी नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में तो रूट से रूट कैंसिल कर सकते हैं। अब देखो यहां हमारा बच गया 3 - x होल स्क्वायर प्लस 6 - y होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3। या देखो इसको सॉल्व करने का एक और तरीका बताती हूँ। यहाँ जो हमारा बचा इसमें से माइनस कॉमन ले लो, इन दोनों नंबर के बीच में से आप माइनस कॉमन ले लीजिए। तो सिंपली क्या बचेगा, इधर से माइनस गया तो इधर बीच में प्लस। क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं? डेफिनेटली लिख सकते हैं। और इससे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था जब दोनों नंबर नेगेटिव है तो आप माइनस की आइडेंटिटी लगा सकते हो। अब देखो ये नंबर नेगेटिव है तो इसको देखो अलग अलग तरीके से मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ ताकि आप कोई भी मेथड अप्लाई करें। अब देखो इसका माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है, प्लस। तो इसको सिंपली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 + x का होल स्क्वायर। यहाँ मान लेते हैं -1 है तो ये क्या आ जाएगा बेटा, सिंपली मैं समझाने के लिए कर रही हूँ, अदरवाइज इसमें आप प्लस की आइडेंटिटी लगा के सॉल्व कीजिए। तो ये कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 × 3 + x होल स्क्वायर प्लस 4 - y होल स्क्वायर। तो सिंपली आप इसको लिख सकते हैं 3 + x होल स्क्वायर प्लस 4 - y होल स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर रखो इसको, ठीक है।
ये सिंपली मैंने आपको दिखाने के लिए किया है। देखो मैंने दोनों में से माइनस बाहर लिया तो ये बचेगा +3, इधर माइनस बाहर गया तो +x, ठीक है। फिर देखो ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई, मान लो इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर 1 है तो मैंने -1 बाहर लिया ना, तो मान लो मैंने क्या को बाहर लिया, -1 का भी होल स्क्वायर होएगा और 3 + x का भी होल स्क्वायर होएगा, -1 का स्क्वायर आएगा +1 और इसका स्क्वायर एज इट इज प्लस की आइडेंटिटी लगा के सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो इधर आया 3 - x होल स्क्वायर प्लस 6 - 1। जब भी दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तो आप डायरेक्टली a² + b² + 2ab कर देंगे, कोई भी माइनस साइन नहीं लगाएंगे। सोल्व कीजिए, a² 9 प्लस x का स्क्वायर a² + b² माइनस 2ab तो 6x हो जाएगा। 6 × 6 = 36, a² + b² माइनस 2ab तो 12y इज इक्वल टू व्हाट, 3 का स्क्वायर 9, a² + b² + 2ab, फिर a² 16, b² y² माइनस 8y। डन। अब देखो सेम साइड से कौन कौन कैंसिल हो रहा है। यहां पर हमारा x² प्लस का है, इधर भी x² प्लस का है, दोनों के साइन सेम है और इक्वल टू का सिंबल बीच में है, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। इफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हैव द सेम डिजिट और सेम साइन तो कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² तो मैंने इसको कैंसिल किया है। इधर भी +y² है, इधर भी +y² है तो कैंसिल आउट हुआ है। अब देखो ये -6 है, ये +6 है, कैंसिल मत कर देना, ये गलती नहीं करनी है आपको। तो इधर क्या होएगा बेटा, सिंपली लिख लेते हैं जो बचा 9 - 6x + 36 - 12y इज इक्वल्स टू 9 + 6x + 16 - 8y। अब हम कोशिश ये करेंगे xy को एक तरफ, सबको एक तरफ ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। 9 से 9 भी कट रहा है, सॉरी बेटा 9 से 9 भी कैंसिल आउट हो रहा है। अब देखो ये -6 है बेटा, ये वाला -6 इधर आएगा तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। अब मैं पहले ये वाला वैल्यू रख लूं, ये -12y है, इधर से क्या आ रहा है बेटा -8y, जब इस साइड आएगा तो क्या होगा +8y। अब कौन सा नंबर रह गया इधर रह गया हमारा 36। इधर से ये कांस्टेंट नंबर 16 एक कांस्टेंट नंबर है, प्लस का, इधर आके माइनस का इज इक्वल टू 0। एक बार और कराती हूँ बेटा, -6 इधर रह गया, 9 कैंसिल हो गया, दोनों का सेम साइन था, -6, अब ये प्लस का 6 है, x है तो इधर आके -6x, मैंने इसको पहले लिख दिया वेरिएबल को, -12y, ठीक है। इधर से -8y गया तो +8y, इधर ये नंबर बच गया था 36, इधर से -6, ये +16 उधर जाके -16। अब सॉल्व करते हैं, -12x, ठीक है, -12x, इधर बचेगा 12 में से 8 के तो 4 -4y। अब देखो यहां से कितना बचेगा, ये बचेगा बेटा प्लस में 0 और 6 में 6 गया, 3 में से 1 गया, 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां से हम माइनस क्या कॉमन ले सकते हैं, एक तो माइनस ले सकते हैं, दूसरा 4 ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, -4 कॉमन लेते ही 3 बचेगा, 4 3 = 12 होते हैं, माइनस बाहर जा चुका है, 4 भी बाहर जा चुका है तो 1 बचेगा। तो y सिंपली, इधर प्लस है लेकिन हमने क्या बाहर लिया है, माइनस, तो यहाँ माइनस बचेगा, और 20 से क्या बाहर लिया हमने, 4, तो 4 5 = 20 इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में ये नंबर इधर आके क्या हो जाएगा, 0, तो क्या आंसर बचेगा हमारा 3x + y - 5 इज इक्वल टू 0 बाई -4 और इज इक्वल टू 0। तो हमारा इक्वेशन क्या आ गया, रिलेशन 3x + y - 5 इज इक्वल टू 0। डन। मेरे पास यहाँ स्पेस थोड़ा कम है और एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई है, तो ये हमारा आ गया है 0, ठीक है। ये इधर लिख देती हूँ मैं, ये हमारा एक रिलेशन आ गया है, ठीक है। और बेटा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं और भी वीडियोज आपके लिए बनाऊं, और लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।